बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़रताश बुखारी और आपको वेलकम करती हूं ज़ेडार में। चिकन आपने बहुत तरह का खाया होगा, लेकिन आज जो हम बनाने लगे हैं वो झटपट बन जाने वाली रेसिपी है और वो है धुआं दही चिकन। कई मेथड से बनता है, मैं आपको अपने तरीके से इसका एक मेथड सिखाऊंगी और फिर किसी दूसरे प्रोग्राम में हम इसका सेकंड मेथड भी सीखेंगे। तो जनाब, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो हम चलते हैं झटपट अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए जनाब, सबसे पहले हमें चाहिए चिकन। हमने लिया है आधा किलो और उसमें कुछ मसाले डलेंगे जो कुछ यूँ हैं कि 1 टेबलस्पून हमें चाहिए धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हमें चाहिए गरम मसाला, 1 टीस्पून चाहिए हमें कश्मीरी लाल मिर्च और उसके साथ हल्दी चाहिए 1/4 टीस्पून। ये सब इसमें चला जाएगा। तमाम मसाले अच्छे से हमने इसमें शामिल करने हैं। उसके बाद हमने लेना है 1 कप दही। दही को अच्छे से मैंने फेंट लिया है और दही को भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद हमने इसको अच्छे से मैरिनेट करना है, लेकिन इसमें टाइम लिमिट नहीं है। आप चाहें तो इसको फ़ौरी उसी वक्त बना सकते हैं और या फिर इसको अगर चाहे रखना भी चाहें तो आधा घंटे के लिए इसको रख भी सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। झटपट अगर मेहमान आ गए हैं तो आप इसको बना के रेडी कर सकती हैं। तो जनाब, चिकन हमारा रेडी हो चुका हुआ है। इसको हम ढक के एक साइड में करते हैं और अब हम आते हैं अपनी कटिंग्स की तरफ। तो मैंने ली है हरी मिर्चें, लिए बड़े साइज़ की 2 अदद। उसके साथ मैंने लिया है लहसुन 4 जवे, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है जिसको मैंने काट लिया है और प्याज 2 मीडियम साइज़ है। इन सबको मैंने जो है वो ग्राइंड ही करना है, इसलिए आप मोटे पीसेस ले लीजिए। 2 टमाटर मैंने लिए हैं और उनके भी पीसेस कर लिए हैं। अब जनाब, ब्लेंडर में डाल के हमने इसको एक पेस्ट की शक्ल दे लेनी है जो ज़रा दरदरा सा हो। बिल्कुल फ़ाइन नहीं करना, लेकिन हल्का सा दरदरा सा इसका पेस्ट जो है हमने वो बना लेना है कि छोटे से चंक्स अगर नज़र आने चाहिए, कि मतलब हरी मिर्च और ये हल्का हल्का सा आपको नज़र आता रहे। तो ये देखें जनाब, पेस्ट हमारा जो है वो रेडी हो चुका हुआ है। तो अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। ऑयल मैंने लिया है 6 टेबलस्पून और उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरे को अच्छे से क्रैकल होने देंगे कि ज़ीरा हमारा अच्छी तरह से खुशबू जो है वो ऑयल में आ जाए। अब जो हमने पेस्ट बनाया था उसको हम ऐड कर देंगे। तो देखें पेस्ट कितना खूबसूरती से जो है वो ऑयल के साथ मिक्स हो रहा है और कितने अच्छे तरीके से जो है वो पकना शुरू हो चुका हुआ है। बस इसी स्टेज पे हमने इसको इसी तरह पकाते रहना है यहाँ तक कि इसका अपना पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो हम इसको ढक्कन लगा देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं कि इसका पानी ड्राई हो जाए। ये देखें स्टीम कितने अच्छे से कलेक्ट होना शुरू हो चुकी हुई है और ये पूरे तरीके से पक रहा है। ऑयल इसका सेपरेट होना शुरू हो चुका हुआ है। आप देखें, मैं चम्मच से हटा के आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। और इसके साथ ही जो है वो मसाला अच्छा सा भुन गया हुआ है। अब इस स्टेज पे हम इसमें दही और चिकन जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से सारा दही जो है वो साफ़ करके सारा इसमें डाल दें। अगर पानी आपके चिकन दही में इतने में ही गल जाता है तो ठीक है, वरना अगर आप पानी ऐड करना चाहें तो इसी स्टेज के ऊपर आप इसी प्याले में जो है वो पानी थोड़ा सा खंगाल के वो साथ डाल सकते हैं। अगर चिकन के बड़े पीसेस हैं तो डेफ़िनेटली वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे, लेकिन अगर ये इसी तरह के मीडियम पीसेस आपने लिए हैं तो उसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बिल्कुल ऐसे ही गल जाएगा। तो ये देखें अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। झटपट बनने वाली रेसिपी है, आप इसको डेफ़िनेटली इंजॉय करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा खड़ा नहीं होना पड़ेगा इस रेसिपी के साथ। और ये है भी बहुत क्विक बनने वाली और झटपट बनने वाली। इसमें बहुत मेहनत नहीं है कि आप इसमें जो है वो बहुत टाइम इस पे जो है वो लगाएं। ये देखें जनाब, हमने इसका ढक्कन उठा के देखते हैं और ये देखें कितना खूबसूरती से जो है वो ऑयल सेपरेट हो रहा है और चिकन हमारा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पक रहा है। एक दो दफ़ा दरमियान में आपने इसको हिला लेना है कि दरमियान में नीचे ना लगे। अच्छा, जिन लोगों के नॉन स्टिक बर्तन नहीं हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप उनमें भी इसी तरीके से पकाइएगा। बस थोड़ा सा जो है वो ज़रा आपने करीब ही रहना है चूल्हे के, कि आप उसमें जो है वो देखते रहें कि सालन नीचे ना लगे। इसमें आपने अदरक जो है वो जूलियन कटिंग में थोड़ा सा ऐड करना है, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देना है। और अब बारी आएगी कोयले की। कोयला मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ है तो वो मैंने इसमें रखा है और अब इसके ऊपर जो है वो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डालूँगी और उसके साथ ही इसको दम लगा दूँगी।
अच्छा, धुआँ आपने अपनी हिसाब से देना है। बाज़ घरों में बहुत ज़्यादा बारबेक्यू का टेस्ट पसंद किया जाता है, स्ट्रॉन्ग अरोमा चाहिए होता है, तो आप इसको 2 मिनट्स के लिए दे सकते हैं। अगर इसको नॉर्मल आपने रखना है कि हल्की सी बस स्मेल रहे, तो फिर ये है कि आप 1 मिनट 45 सेकंड के लिए आप इसको रख सकते हैं। इसका सिर्फ ड्रॉबैक ये होता है कि ज़्यादा देर रखने से कि सालन में एक तलख़ी सी आ जाती है, तो उसको हमने अवॉइड करना है। तो ये देखें जी, कोयला निकाल दिया है, सालन बिल्कुल रेडी है। इसको एक दफ़ा मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और कलर, कंसिस्टेंसी, हर चीज़ आपके सामने है। चिकन बेहतरीन तरीके से जो है वो गल चुका हुआ है, तो डिश आउट हो गया ये। लें जनाब, अब इसके ऊपर हम धनिए से गार्निश करते हैं और साथ में अदरक जो है वो जूलियन कटिंग में वो डाल देते हैं। तो आप इसको नान, चपाती, रायता और उसके साथ जो है रोगनी नान, चावल, जिसके साथ भी खाना चाहें आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत फ्रेंडली सी डिश है, तो आप इसको ईज़िली खा सकते हैं। रेसिपी हमारी रेडी है, इसको ख़ुद बनाएं, घर वालों को खिलाएं। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।